नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी परमदृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम वो तमाम क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी डीजी में, एसएससी जीडी में पिछले सालों में पूछे गए हैं। आज का टॉपिक है एरिया और वॉल्यूम का, एरिया और वॉल्यूम का। ठीक है भाई, पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िएगा। एक ठोस घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है 7:5:3 के अनुपात में, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 11,502 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आओ अच्छे से बात को समझना भाई, देखना भाई। क्या दे रखा है, घनाभ। घनाभ की क्या दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, एल और बी और एच दे रखा है भाई, एल बी और एच दे रखा है। एल बी और एच बोलो कितना दे रखा है, 7, 5 और 3। मैंने मान लिया ये है 7x, ये है 5x और ये है कितना है 3x। क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2l गुणा बी प्लस में b गुणा h और प्लस में h गुणा l। और इसका मान क्वेश्चन में दिया है कितना, 11,502। 11,502। ठीक है, आइएगा सोल्व कर लेते हैं। l गुणा बी 7 गुणा 5 35x स्क्वायर, 15x स्क्वायर और प्लस में 21x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 11,502। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। 35 और 15 50, 71 गुणा 2 142 एक्स स्क्वायर बराबर 11,502। ठीक है भाई, 142 से आप काट दीजिएगा। 11,502 को कितनी बार कटेगा, 81 बार। कितनी बार कटेगा, 81 बार। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो बोलो एक्स का मान कितना आएगा, 9। और एक्स का मान कितना आएगा, 9। और क्या पूछा है, चौड़ाई, मतलब कितने की वैल्यू चाहता है, 5 की। और 9 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा भाई, 45। कहां है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, चलो धन्यवाद। पहला क्वेश्चन, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा भाई। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 4:25, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। दो गोले दिए हैं जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया है और उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। आओ देखना भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। तो मैंने मान लिया 4π, पहले वाला रेशियो मैंने त्रिज्या मान ली r1 स्क्वायर अपॉन दूसरा भी 4πr2 स्क्वायर। ठीक है, बात को समझना। ये वाला रेशियो दिया है 4 और 25 का। अरे 4 और 25 का, सुनना भाई। 4π से 4π कट गया, r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर कितना है, 4/25 है। तो क्या r1 बटा r2 2/5 रहा होगा, R1 बटा R2 क्या रहा होगा, 2/5। मैंने क्या ले लिया, रूट। ठीक है, आप मुझे बताना किसका अनुपात चाहता है, आयतन का। अरे किसका अनुपात है, आयतन का। किसका, गोले का। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है 4/3 दोनों में आएगा, पाई दोनों में आएगा। हमें क्या केवल करना है, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब भी करेंगे तो रेशियो आ जाएगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। आप मुझे बताना 2 का क्यूब तो कितना, 8 और 5 का क्यूब कितना, 125। तो बोलो त्रिज्या का रेशियो कितना आएगा, आयतन का रेशियो कितना आ जाएगा, 8/8 रेशियो 125। ठीक है, कौन से वाला ऑप्शन आएगा, पहले वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा भाई। एक ठोस घन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 726 वर्ग सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है,
11 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। चलो आओ, एक ठोस घन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और 6a² की वैल्यू कितनी दी है 726। 6 से काटोगे बोलो a² की वैल्यू कितनी है 121, तो बोलो 1 का मान कितना आ गया 11। बोलो भाई सही है, ठीक है। घन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, घन की भुजा आ गई कितनी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो, इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है बेलन, मतलब पिघलाया है मतलब अबूत करना है आयतन में, किसमें करना है आयतन में। सुनना भाई, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, और 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। अरे 11 का क्यूब कितना हो गया 1331, किसमें चेंज किया है बेलन में, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अरे πr² h, बोलो पाई का मान कितना 22/7। अरे 22/7। आर का मान क्वेश्चन में दिया है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 11, 11 गुणा में 11, और h हमें ज्ञात करना है, h हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। सुनना भाई, किससे काटे 11 से काटिएगा, 121 से कितनी बार कटेगा 11 बार, कितनी बार कटेगा 11 बार, और 11 से काटेगा कितनी बार 2 बार। h का मान 7/2, 3.5, ये रहा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा भाई। एक ईंट का माप दिया है 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है भाई। 21 सेंटीमीटर लंबी है, 12 मीटर चौड़ी है और 36 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है भाई। 12 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है और कितनी 36 सेंटीमीटर क्या है ऊंची है। उस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। सुनना भी, देखना, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितनी 100 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया, लंबाई इसकी हो गई 2100, कितनी हो गई 2100, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो गई 1200, ऊंचाई पहले से सेंटीमीटर में है कितनी है 36। बोलो भाई से, ये तो क्या हो गया दीवार। एक ईंट का आयतन, और एक ईंट का आयतन क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का हमें भाग दे देना। बोलो कितने का भाग देना है 28 गुणा में 18 और गुणा में 6। बोलो भाई सही, दीवार की लंबाई चौड़ाई उसका आयतन निकाल लिया, और उसमें अगर मैं एक ईंट के आयतन का भाग दे दूंगा तो उसमें लगाई गई ईंटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है भाई। आइएगा सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 7 से काटो कितनी बार 4 बार, कितनी बार 300, ठीक है। 6 से काटो कितनी बार 6 बार, 6 से काटा कितनी बार 3 बार, 3 से काटा कितनी बार 100 बार, और ये कितनी बार 25 बार, और 25 गुणा 12 300 00 30,000 कहां है ये रहा। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दो शंकुओं की ऊंचाई का रेशो दिया है 2:1 और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1:2, तो उनके आयतन का रेशो ज्ञात करना है। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। देखना भाई, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो दिया है, R1 रेशो R2 दिया है, ये तो कितना है भाई त्रिज्याओं का रेशो है 1:2, और ऊंचाई का रेशो दिया है H1 रेशो H2, ये वाला दिया है 2:1, ठीक है। किसका शंकु का रेशो ज्ञात करना है। देखना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लो भाई 1/3 इंटू में पाई R1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में H 2, रेशो 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर 4, ऊंचाई कितनी है 1, यही तो आएगा भाई, ठीक है। क्या कट गया 1/3 पाई, 1/3 पाई कट गया, 1 कट गया, बोलो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। कहां है ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर
6। पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दो लंबवर्तीय शंकु सी और डी की त्रिज्याओं का रेशो दिया है इतना, ऊंचाई का रेशो दिया है इतना, तो शंकु डी का आयतन और शंकु सी का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। वही बात, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। आपको पता है 1/3 पाई दोनों जगह कॉमन रहेगा, ठीक है। आयतन में अगर मुझे करना है तो मैं केवल और केवल इतना कर दूं आर स्क्वायर एच, अरे आर स्क्वायर एच तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया ये है एक सी और ये क्या है डी, हमें रेशियो चाहिए सी और डी का, ठीक है। सी में त्रिज्याओं का रेशियो कितना दिया, R1 रेशियो R2, ये तो कितना है 2:3, और ऊंचाई का रेशियो H1 रेशियो H2 कितना है 3:2, ठीक है। देखना भाई, मैंने क्या बोला, आर स्क्वायर एच का रेशियो ज्ञात करना है, डी और सी का रेशियो चाहिए आपको, किसका रेशियो चाहिए, डी और सी का। सुनना भाई, मैंने मान लिया ये वाली सी की है, ये वाली किसकी है, डी की। देखना आर स्क्वायर एच, आर का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एच का मान कितना है 2, रेशियो आर स्क्वायर एच, आर का मान कितना 2 का स्क्वायर 4 गुणा में कितना है 3, बोलो भाई सही, ठीक है। चलो 3 से काटा कितनी बार, 3 बार, 2 से काटा कितनी बार, 2 बार, बोलो रेशियो कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है। तो वही रेशियो आएगा जो किसका रेशियो आएगा, आर स्क्वायर और एच का, क्योंकि 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कटो 9 सेंटीमीटर व्यास, अगर 9 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, मतलब आर का मान कितना है 4.5, अरे आर का मान कितना है 4.5। ये है अर्धगोलाकार, क्या है भाई, अर्धगोलाकार एक कटोरा है, उसमें अधिकतम कितने लीटर दूध आ सकता है, मतलब आपको आयतन ज्ञात करना है, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अरे अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब मतलब 4.5 गुणा में 4.5 गुणा में 4.5, बोलो भाई सही, ठीक है। आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, मान पॉइंटों में आएगा और लगभग मान आ रहा होगा 191 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बोलो भाई सही, कितना आ रहा होगा, लगभग 191 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन आंसर ऑप्शन देखो किसमें है, लीटर में, अरे किसमें है, लीटर में। तो ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, अरे 1/1000 लीटर, मतलब मैं 1000 का भाग दे दूंगा और 1000 का भाग दे दूंगा, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा 0.191 लीटर, आंसर कितना आ जाएगा 0.191 लीटर, ठीक है। धन्यवाद, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 21, 35 और 28 सेंटीमीटर, तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप, अंतः त्रिज्या, अगर त्रिभुज में कोई अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि हम कर सकते हैं एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, बोलो भाई सही, एरिया अपॉन अर्ध परिमाप, एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। त्रिभुज दे रखा है विषम बाहु, इसका एरिया हम ज्ञात करेंगे किससे भाई, हीरो के फॉर्मूले से, अरे किससे, हीरो के फॉर्मूले से। चले आओ चेक करो, देखना भाई 21 + 35 + 28 कितना हो गया 84, ठीक है भाई। आधा कर दो 42 और आधा कर दो 42, ये क्या है अर्ध परिमाप, इसका भाग भी देना है लास्ट में, याद रखना भाई,
एरो का फॉर्मूला लगा दो। 42, 42 में से 21 घटाओ, 21, 35 घटाओ, और 28 घटाओ। देखो देखो सही है क्या? ठीक है, आओ। 42 को क्या लिख सकते हो? 21 गुणा 2, और 14 को क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 2। ठीक है भाई, रूट आ जाएगा। क्या क्या आएगा? 21 गुणा में 7 और गुणा में 2। बोलो भाई सही? अरे हाँ है ना? ठीक है। और 14 गुणा 21, ये कितना हो गया भाई? 14, और 14 गुणा 21। ठीक है, 294। 294 क्या आया है? त्रिभुज का एरिया। अरे त्रिभुज का एरिया बोलो, अर्धपरिमाप कितना है? 42। अगर मैं 294 में कितने का, 294 में मैं कितने का 42 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। और कितनी बार जाएगा भाग भाई? 7 बार। अरे कितनी बार है? 7 बार। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ये एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण कितना है? 60 मीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। सोल्व कीजिएगा। आओ भाई, देखना। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 96। एक कितनी है? 110। और एक कितनी है? 146। ठीक है, 146 प्लस 110, 256, 100, 356, 4, 352। अरे 352, और 352 का आधा 176। 176। बोलो भाई सही? किसका मान आ गया? एस का। अरे किसका मान आ गया? एस का। ठीक है, इनटू 176 माइनस 96, 80। 176 माइनस 110, 66। 176 माइनस 146, 30। देखो देखो सही है क्या? ठीक है, 176 गुणा में कितना भाई? 80, गुणा में 66, और गुणा में कितना हो गया? 30। ठीक है, चले आगे। आओ, 176 क्या है? यह है 22 गुणा 8। 80 क्या है? 10 गुणा 8। 66 क्या है? 22 गुणा 3। और 30 क्या है? 10 गुणा 3। ठीक है, रूट आइएगा। 2 22, 1 22, 1 8। बोलो भाई सही? 1 22, 1 8, 1 10 और 1 3। ये इसका क्या आ जाएगा? एरिया। बोलो क्या आ जाएगा? एरिया। 22 गुणा 8 176, और 176 गुणा 30। अरे 176 गुणा 30। ठीक है, क्या आया है? क्या आया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? 5280। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। ठीक है, अब आगे पढ़ना भाई। क्या बोला है? उसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल किसके? एक समचतुर्भुज के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2, 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। बोलो भाई से ये वाला एरिया इसके बराबर है। 5280 बराबर है 1/2। d1 का मान दे रखा है कितना भाई? 60। और d2 मुझे याद करना है कितनी बार? 30 बार। 10 से 10, 528 में 3 का भाग 176। ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10।
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना 16√3 और इसका क्या ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करना है √3/4 की वैल्यू √3/4 भुजा स्क्वायर बोलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16√3 64 भुजा कितनी होगी 8 और परिमाप कितना हो जाएगा 24 कहां है ये खत्म। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा भाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर भाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार बोलो भाई सही आधार की त्रिज्या एक बेलन को पिघलाया जाता है और एक गोला बनाया जाता है गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक बेलन है बोलो भाई सही ठीक है सुनना भाई पिघलाया गया है मतलब क्या करना है आयतन बेलन का आयतन तो क्या होता है बेलन का आयतन होता है πr²h अरे πr²h इसको बना के क्या बनाया गया है गोला और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ बोलो भाई सही अरे 4/3 πr³ ठीक है 4/3 πr³ ठीक है सोल्व करने की कोशिश कीजिए आइए भाई पाई का मान पाई रख लो ऐसे ही बोलो बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो क्या है ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर क्या है आधार देखना भाई 3 सेंटीमीटर क्या है आधार की त्रिज्या बोलो क्या करोगे 3 गुणा में 3 और ऊंचाई कितनी है इसकी 4 बराबर कितना होगा 4/3 पाई r³ गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है ठीक है सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा 4 से 4 कट गया पाई से पाई कट गया 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया 27 अगर r³ की वैल्यू अगर 27 है तो r का मान कितना आएगा 3 ठीक है ये लो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया भाई ठीक है 12 पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12 यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 44% बढ़ता है और उसका आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी बोलो भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका गोले का किसका भाई गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बढ़ता है 44% बढ़ता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ठीक है आइएगा सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। अगर r² बढ़ के 44% हो रहा है मतलब r 20% रहा होगा अरे r कितना रहा होगा 20% बोलो भाई सही आयतन में आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ यहां पर r कितनी बार है 3 बार मतलब 3 बार सक्सेसिव लगानी है 2 बार लगाने पर 44 आ रहा है तो एक बार 20% की सक्सेसिव और लगा दो बात बन जाएगी बोलो भाई सही ठीक है आइएगा कितना हो गया ये हो गया 64 प्लस ये कितना हो गया 8.8 और 64 प्लस 8 कितना हो गया 72 ये आ जाएगा 72.8 कहां है ये रहा बोलो भाई सही तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 72.8% की ठीक है धन्यवाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई सोल्व करो 16 रुपए प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार उद्यान की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी बोलो भाई सही सर्कल है और सर्कल का एक सर्कल है उसकी परिधि क्या होती है 2πr अरे परिधि क्या होती है 2πr बोलो भाई सही ठीक है 2 पाई का मान कितना है 22/7 त्रिज्या कितनी है 35 बोलो भाई सही ये उसकी बाउंड्री आ जाएगी कितनी आएगी 220 अरे 220 ठीक है क्या बोल रहा है अब उसने बोला है कि 16 रुपए 220 को किससे गुणा कर दो 16 से कर दो अपने आप खर्चा आ जाएगा बोलो कितना आएगा कितना आएगा 3520 कहां है ये रहा ठीक है
क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल कितना, जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है भाई, ऑप्शन भी किस में है, पाई में है, ऑप्शन भी किस में है, पाई में। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बोलो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर लिख दो, ये लो भाई, पाई आर स्क्वायर मतलब 8 गुणा में 8 बराबर है किसके, त्रिभुज जिसका आधार कितना है 8, ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। और 8 दूनी 16 पाई कहां है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बातें समझ आ रही होंगी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक लंबवर्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ये, ठीक है भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1408/7। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। पाई का मान दे रखा है 22/7 और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अरे पाई आर एल, ठीक है भाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, सुनना भाई, आपको मान दे रखा है पाई आर एल प्लस आर का, तो मान दे रखा है कितना, 1408/7, 1408/7। ठीक है, एच का मान भी दे रखा है, बोलो एच का मान कितना दे रखा है, 6। और मान किसका ज्ञात करना है, पाई आर एल का। ठीक है, शंकु में एल और एच और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यू यहां रखेंगे, सोल्व करके हम किसका, आर का मान निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे, तब जाके हम इसको यहां रखेंगे, अपना आंसर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं। आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 22/7, मतलब जो भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहा होगा वो 7 का मल्टीपल जरूर रहा होगा, बोलो भाई सही। और यहां 7 का मल्टीपल हम चेक करते हैं, 7 एकम 7, 5 49, 3 28 पहला। ठीक है, बाकी दूसरा 7 5 50 49 1 16 नहीं जाएगा। तीसरे में 7 51 2 26 21 4 44 नहीं जाएगा। चौथे में 50 49 1 16 2 14 नहीं जाएगा। ठीक है, और आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो भी आंसर कितना आ रहा होगा, 122.64। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16, एक तार एक वर्ग के आकार में, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सुनना भाई काम की बात, एक तार है जो वर्ग के आकार है, उसका क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 121 दे रखा है तो क्या वर्ग की भुजा 11 रही होगी, अरे वर्ग की भुजा कितनी रही होगी, 11। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू ए, 11 गुणा 4 44। अरे 11 गुणा 4 है 44, और ये 44 वैल्यू किसकी है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। सही, आर का मान कितना, 7। खत्म। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये लो, 44 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर आकार के कागज को, आयताकार शीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है, जो कि एक बेलन बनाता है। अरे क्या बनाता है, बेलन बनाता है। बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बने हुए बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। सुनना भाई,
सुनना, ये एक आयताकार शीट है जो है 44 और 28। बोलो भाई सही। इसको चेंज किया है किसमें? बेलन में। अरे किसमें चेंज किया है? बेलन में चेंज किया है। ये तो 28 है, और जो नीचे ये है ये कितना है? 44। अरे ये कितना है? 44। नीचे क्या है? सर्कल दिख रहा होगा। अरे क्या है? सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान दिया है कितना भाई? 44। 2 × 22/7 और गुणा में आर। 44 समझ गए होंगे आप। आर का मान कितना आ रहा होगा? 7। अरे आर का मान कितना आ रहा होगा? 7। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, और h का मान कितना है? 28। अरे h का मान कितना है? 28। ठीक है, ये वाली क्या है? h। 7 से 7 कट गया, ठीक है। 8 × 7 56 × 2 यूनिट 2, और ये कितना हो जाएगा? 154 × 28, मतलब 42 से ज्यादा। ये वाला ऑप्शन 4312। अरे 4312। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा भाई। 22 परिक्रमण करते हैं, 22 चक्कर लगाते हैं। 49 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। एक पहिया है, आपको पता है पहिया सर्कल वर्त है। तय की गई समान दूरी को तय करने में 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए होंगे? चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। बताऊं मैं? आओ देखना भाई। एक चक्कर मतलब परिधि 2 पाई आर। 2 × 22/7 और गुणा में 49। ये हो गया 308। कितना हो गया? 308। एक चक्कर में 308 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, तो 22 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? गुणा में 22। अरे गुणा में 22, 176, 66 और 167, इतनी दूरी तय करेगा। 6776 टोटल दूरी। अब क्या बोला है? समान दूरी। यही दूरी कितनी त्रिज्या से? 98 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 2 × 22/7। अब त्रिज्या कितनी है? 98। चक्रों की संख्या मैंने मान ली कितनी है? x, इसके बराबर है। ठीक है, काट ले भाई। 22 से काटो कितनी बार कटेगा? वापस से 308 बार। अरे 308 बार। 7 से काटो कितनी बार? 14 बार। कितनी बार? 14 बार। 2 से काटो, ठीक है। और 154 में 14, मतलब कितनी बार भाग जाएगा? 11 बार। तो चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 11। खत्म। चार सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है। बिना ओवरलैप किए हुए टेप किया जाता है। बने बेलन का आयतन अभी तो आया था। बोलो भाई सही। ठीक है, क्या है? एक आयताकार सीट है, और आयताकार सीट कितनी है? 11 × 4। इसको किस में चेंज कर दिया? इसको चेंज कर दिया बेलन में। अरे किस में चेंज कर दिया? बेलन में। बोलो भाई सही। ठीक है, तो ये तो कितना है? 4, और ये कितना है? 11। मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 11 दे रखी है। अरे 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। 2 × 22/7 गुणा में आर, और इसकी मान कितना है? 11। 11 से काटा कितनी बार? 2 बार। तो आर का मान आ जाएगा 7/4। आर का मान कितना आ जाएगा? 7/4। ठीक है भाई। बेलन का आयतन πr²h। सतहत्तर बटा 2, 38 कहां है? ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। एक संभव त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। एक संभव त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। बोलो भाई सही। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। संभव त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 3 × a बराबर, यह है किसके क्षेत्रफल? उसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका कितना गुणा है? √3 गुणा है। और किसका मान चाहता है? a का। आओ, √3 गुणा √3, 3 कट गया, ये कट गया, a का मान कितना आ गया? 4। बताओ अब कहां है? ये रहो। क्वेश्चन नंबर 21। श्याम के कमरे का आयाम दे रखा है 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। बोलो भाई सही। कमरे में 2 मीटर और 1.5 मीटर आयाम का एक दरवाजा है, और 1 मीटर और 1 मीटर आयाम का एक खिड़की है। पेंटिंग की दर है 1.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। और तो उस कमरे की चारों दीवारों का पेंट करने की लागत, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 2 × L + B × H। ठीक है, क्या होता है? 2 गुणा में L + B × H। ठीक है, देखना भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो कितना आएगा? 2, 5 और 3 8, और गुणा में 2 32। अरे कितना आएगा? 32। ठीक है, इसमें से मैं दरवाजे और खिड़की का निकाल देता हूं। देखना भाई, दरवाजे का तो कितना आएगा? 1.5 गुणा 2 3। खिड़की का कितना आएगा? 1 गुणा 1 मतलब 4 निकाल दो। आपको इतने पे पेंट करवाना है। कितने पे पेंट करवाना है? 28 पे। दर क्या है? 1.50। दर क्या है? 1.50। और 28 गुणा 1.50 42। कहां है? ठीक है, 1.50 42। ये लो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। एक सम चतुर्भुज का क्या दे रखा है? एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे से, अरे एक विकर्ण दूसरे का कितना? दूसरे का 70% है। क्या है? 70% है। भुजा के रूप में लंब विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया गया है। एक विकर्ण जो भी है वो ही वर्ग की एक भुजा के बराबर काम कर रहा है। तो वर्ग के क्षेत्रफल और उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। बोलो भाई सही। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का और एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, बता दूं मैं। एक समचतुर्भुज दूसरे का कितना परसेंट है? 70% है। अरे कितना परसेंट है? 70% है। ठीक है, आओ भाई, मैंने मान लिया अगर एक विकर्ण आपका 100 है तो दूसरा कितना होगा? 70। दूसरा कितना होगा? 70। ठीक है, ये वाला जो विकर्ण है यही है वर्ग की भुजा के बराबर, मतलब ये वर्ग की भुजा है। वर्ग की क्या है? भुजा। बोलो भाई सही, कितनी है? 100। ठीक है, अब क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। बोलो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या मैं 100 × 100 लिख दूं? आप बोलोगे हाँ। इसका रेशियो ज्ञात करना है किससे? सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। d1 का मान कितना है? 100, और d2 का मान कितना है? 70। ठीक है, सोल्व कर दूं? बोलो 100 से 100, 1 0 से 1 0, 2 इधर गुणा हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 20/7। आंसर कितना आ जाएगा? 20/7। ठीक है, कहां है? ये रहा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 23। जान के कमरे का परस
10 मीटर और 3 मीटर है, वह परस्पर कितना 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाली टाइल की जरूरत होगी। कितनी टाइलें वो लगा पाएंगी ये हमें ज्ञात करना है। कमरे का परस कितना कितना दे रखा है 10 इंटू 3 का, अरे 10 इंटू 3 का, और एक परस्पर कितने 15 गुणा 8 सेंटीमीटर की टाइलें लगानी है। कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी देखना भाई, ये किसमें है मीटर में, ये किसमें है सेंटीमीटर में, मतलब ये भी किसमें होना चाहिए सेंटीमीटर में। बोलो कितना हो जाएगा 1000 और गुणा में 300। एक टाइल का कितना आएगा 15 गुणा में 8 सेंटीमीटर ही है, ठीक है सही, ठीक है। काट दूं 15 से काटो कितनी बार 20 बार, अरे कितनी बार 20 बार, ठीक है। 4 से काटो 2 बार, कितनी बार 5 बार, 2 से काटो और 500 गुणा 5 कितनी टाइलें की आवश्यकता 25। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे शंकुओं में डाला जाता है। तो डले हुए शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। चलो आगे, ठीक है आओ देखना, जो बड़ा है उसका आयतन कितना होगा, बड़े का आयतन होगा 1/3 गुणा में पाई और गुणा में आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 15, तो मैंने लिख दिया 15 गुणा में 15 और गुणा में एच कितना है बड़े वाले का 20, ठीक है। ये तो बड़े वाले का आयतन आएगा। छोटे वाले का आयतन क्या आएगा, छोटे वाले का आयतन आएगा 1/3 गुणा में पाई और गुणा में आर स्क्वायर 1.5 गुणा में 1.5 और ऊंचाई कितनी है 5, ये आएगा भाई, ठीक है। सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल, बोलो भाई सही, ठीक है। 15 गुणा 15 ये कैंसिल, आपको पता है ऊपर कितना आ जाएगा 100, अरे ऊपर कितना आ जाएगा 100 और 5 से कटा कितनी बार 4 बार और 4 गुणा 100, समझ गए होंगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर ये लो भाई कितना है 25, ये एक 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। लोहे से बने एक ठोस लंब प्रिज्म 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट है। यदि एक घन सेमी लोहे का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन ज्ञात करना है। प्रिज्म का आयतन क्या होगा, प्रिज्म का आयतन होगा भाई आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया और इनटू में ऊंचाई, आधार का एरिया गुणा में ऊंचाई, ठीक है। आधार क्या है, आधार एक त्रिभुज है, आधार क्या है, आधार एक त्रिभुज है, बोलो भाई सही। और त्रिभुज भी कौन सा विषमबाहु, मतलब इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, अरे क्या ज्ञात करना है एरिया, ठीक है। काम की बात सुनिएगा, एक कितना है 5 10 और 13 कितना हो गया भाई 28, अरे कितना हो गया 28 का आधा कितना हो गया 14, मतलब एस कितना आ गया 14, ठीक है। बोलो 14 - 5 9, ठीक है 10 4 और ये कितना आएगा 1, चलो आगे। 9 चौक 36 का कितना आ जाएगा 6, ये आएगा 6√14, ठीक है 6√14 आ गया। ये क्या आया है आधार का एरिया गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10, इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, बोलो कितना हो गया 60√14, अरे 60√14, ठीक है। अब सुनना, यदि एक घन सेंटीमीटर, बोलो वैसे ये आयतन आ गया प्रिज्म का, एक घन सेंटीमीटर लोहे का वजन, एक का वजन कितना ग्राम है 7 ग्राम,
एक का वजन अगर 7 ग्राम है तो 60√14 का वजन कितना होगा, गुणा 7। तो ये कितना हो जाएगा, 420 गुणा में √14। ठीक है, अब √14 का मान आप लग रहे होंगे, √14 का मान लगभग 3.7 के लगभग। बोलो भाई सही, अरे 3.7, और अगर मैं यहां 3.7 रख रहा हूँ, 420 गुणा 3.7, तो आंसर आ रहा होगा 15, 14, 15, 1570.8, 1570.8। ठीक है भाई, मान रखना है √14 का। पढ़ो, एक ठोस गोले को गलाया गया है, किसको गलाया गया है, गोले को। ठीक है, जब भी गलाना हो आयतन की बात होगी। और लंब वर्ताकार शंकु में डाला गया है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बता दें। आओ, एक ठोस गोले को गलाया जाता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको गलाया गया है और किसके, शंकु में डाला गया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। गोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर है, मतलब आर आप मान सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो किसका रेशियो पूछा है, शंकु का ऊंचाई और रेडियस का। देखना भाई, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां आर स्क्वायर था, यहां पर आर क्यूब है, मतलब एक आर बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 4 गुणा में आर। बोलो भाई सही, और बराबर में कितना हो जाएगा, एच। अरे कितना हो जाएगा, एच। आर को ले जाऊं मैं उधर, तो 4:1 बराबर हो जाएगा एच अपॉन आर। अरे एच अपॉन आर, किसका रेशियो पूछा है। इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई, अरे शंकु की ऊंचाई और किसका, त्रिज्या का। और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1, और 4:1 कहां है, ये रहा। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 26। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये लो, पढ़ो। एक त्रिभुज दिया है एबीसी, बी है समकोण, और यदि ए बी और बीसी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी परित्रिज्या की माप ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज है, परित्रिज्या की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिएगा, ये मैंने मान लिया एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। बी कितना दिया है, 90 डिग्री है। बोलो भाई से, अरे बी कितना है, 90 डिग्री। यहां पर माप दिया है, ए बी का मान तो दिया है कितना, 15, और ये कितना दिया है, 20। आपको पता है समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरन प्रमेय से बोलो ये कितना आएगा, 25। अरे ये कितना आएगा, 25। ठीक है भाई, अब क्या पूछा है, परित्रिज्या। देखना भाई, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज में क्या ज्ञात करनी है, परित्रिज्या ज्ञात करनी है। वो होती है कर्ण की आधी। अरे कर्ण की आधी, कर्ण कितना है, 25, और 25 का आधा 12.5, कितना आएगा, 12.5। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसे थे, एरिया और वॉल्यूम के। ठीक है भाई, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, आगे की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाय।